करना था। एक्चुअली लास्ट 10 डेज से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। डीसी ऑफिस का और एसपी ऑफिस का चक्कर काट रहा है। लेकिन हम लोग को जो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट का हम लोग को जो परमिशन मिलना है, हम लोग को अभी तक परमिशन दिया नहीं है। एक्चुअली जो 72 आवर्स का जो पीसफुल सिट इन धरना था, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम ये रिक्वेस्ट किया था कि वो जो हमारा जो सिट इन धरना था उसको कंटिन्यू करना था। तो उसके लिए हमने 30 सितंबर को रिप्रेजेंटेशन लिखा है, परमिशन की एप्लीकेशन लिखा था। लेकिन तब से लेके आज तक घूम रहा है, लेकिन हम लोग को अभी तक परमिशन दिया नहीं। तो हमारा मांग ये है कि हमने जो 3 डेज़ का जो पीसफुल सिट इन धरना किया था, उससे कुछ आउटकम हुआ नहीं। इनफैक्ट हम चीफ सेक्रेटरी को भी मिलने गया था उस दिन। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर जो बोला था कि आप चीफ सेक्रेटरी सर को एक बार जाके मिलिए, हम जाके मिला है। इनफैक्ट हमारा जो भी पॉइंट्स हम सब पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन डिस्कशन होने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी सर का बोलना ये है कि ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। जो भी इसका सोल्यूशन होना है वो चीफ मिनिस्टर खुद करेगा। तो उसको दोबारा से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अप्राइज करेगा बोले। तो अभी ऐसे हो गया कि अभी 10 डेज हो गया जब से हमारा पीसफुल सिट इन धरना जो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ नहीं। तो हमारा जो मांग था कि यहाँ में एक पीसफुल सिट इन धरना करने का, और जो हमने ये बोला था कि जब तक हमारा फाइनल जो आउटकम नहीं होता है, हम यहाँ पे पीसफुली सिट इन जो धरना है जो डेमोक्रेटिक तरीका से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 10 डेज हम डीसी ऑफिस में भी आ रहा है, एसपी में भी आ रहा है। यहाँ में ऐसे हो गया कि जब डीसी सर का पास आता है तो डीसी बोलता है कि एसपी का पास जाओ, वहाँ से एनओसी ले लो। और जब एसपी का पास जाता है तो एसपी से सिर्फ एक ही दिन का एनओसी मिलता है। तो हम बोलते हैं कि ये एक दिन से तो कुछ होने वाला भी नहीं है, बिकॉज हम लोग ये 3 डेज भी करके देखा है, तब भी नहीं हो रहा है। अभी हमको आप इनडेफिनेट का जो टाइम पीरियड है, इनडेफिनेट का मतलब ये है कि जब तक हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हमको परमिशन दीजिए। तो एसपी बोलता है कि हमारा जो भी ओपिनियन है उसको मानना नहीं मानना डीसी के ऊपर है, बोलता है। डीसी का डिस्क्रिप्शन है, डीसी अगर चाहे तो परमिशन दे सकता है। लेकिन डीसी उस दिन यहाँ में हमें जो 7 डेज का जो इनिशियली परमिशन दिया था 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का, लेकिन बाद में हर जगह से उसको प्रेशर आए, होम मिनिस्टर लेवल से प्रेशर आए, चीफ सेक्रेटरी लेवल से प्रेशर आए, ये डीआईजी लेवल से प्रेशर आए। हर जगह से प्रेशर आने के बाद वो जो 7 डेज का जो परमिशन था उसको 3 डेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ में जब परमिशन लेने के लिए आता है तो एक दिन से ज़्यादा नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो आपने देखा होगा जो पब्लिक डोमेन में भी है, ये हमने मांगा था 5 अक्टूबर से लेके हमने जो ऑनवर्ड्स हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का जो पीसफुल सिट इन धरना करने के जो परमिशन मांगा था। लेकिन हमें उस समय में 5 अक्टूबर से तो हमको दिया नहीं, हमें दिया है 10 अक्टूबर से। लेकिन दिया भी है तो सिर्फ एक ही दिन के लिए। तो उसको हम सेटिस्फाई नहीं हो कि हम दोबारा आज ये डीसी ऑफिस में आया है हमारा जो ये हमारा डीसी तालापुतम सर को हम मिलने के लिए आया है। तो हमने यहाँ में क्लियरली पूछा है कि आप यहाँ में परमिशन नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहा है। तो डीसी सर का बोलना है कि उसको हायर अथॉरिटी से ये बोल के रखा है कि उसको परमिशन देना नहीं जब तक एनओसी नहीं आता है। और जब हम एसपी का पास जाता है तो बोलता है कि वो लोग सिर्फ एक ही दिन का दे सकता है, लेकिन अगर डीसी चाहे तो नंबर ऑफ डेज को बढ़ा सकता है। अभी हम लोग कन्फ्यूजन में हैं, हम किसका पास जाएगा। यहाँ में बोला जाता है कि आप बंदखोल मत करो, आप इलीगल एक्टिविटीज़ मत करो, लेकिन हम यहाँ में पीसफुल तरीका से, डेमोक्रेटिक तरीका से हम पीसफुल सिट इन धरना करना चाह रहे हैं। लेकिन वो पीसफुल सिट इन धरना भी करने नहीं दे रहे हैं। इनडायरेक्टली आप परमिशन नहीं देने का मतलब तो ये है कि मीन्स करने का मीन्स हम लोग को परमिशन मीन्स वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ में ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे एपीपीएससी में जो भी एसओपी पहले बनता था, ऐसे एसओपी बना के रखा था कि घोटाला भी करना है और पकड़ा भी नहीं जाना है। अभी भी ऐसा एसओपी बना के रखा है कि यहाँ में परमिशन देने के लिए ऐसे एसओपी बना है कि आप एसपी का पास जाओ, आप इसका पास जाओ। अभी वहाँ जाने से फिर बोलता है कि वो लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए देने के लिए बोल के रखा है, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। और वो बोलता है कि अगर डीसी का डिस्क्रेशन है, डीसी अगर चाहे तो नंबर ऑफ डेज को जितना नंबर ऑफ डेज दे सकता है। और जब डीसी देता है तो डीसी को फिर चीफ सेक्रेटरी लेवल से, होम मिनिस्टर लेवल से प्रेशर करता है। अभी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि देखिए ये इशू बहुत सीरियस इशू है।
ये बहुत गंभीर इशू है। यहाँ में हर अरुणाचली का ये इशू है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि यहाँ में जो हमने क्लियरली बोला है, गवर्नमेंट सरकार का तरफ से कितना हुआ है, कितना बचा, हमने सब कुछ बता दिया है। लेकिन अभी भी जो हमारा जो वॉइस है, हमारा जो अपना ग्रीवेंसेस है, हम पीसफुल तरीका से, एकदम डेमोक्रेटिक तरीका से हम पब्लिक डोमेन में रखना चाह रहे हैं। सरकार को हम प्लेस करना चाह रहे हैं, अभी उसको भी करने नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट जब एसपी ऑफिस में जब गया था, एसपी ऑफिस में अभी ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि कोई भी धरना होने से पहले जितना धरना होता था, जितना भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता था, उस समय में जितना भी पुलिस डिप्लॉय किया जाता था, अभी ऐसा हो गया कि ऐसे एक सिस्टम बना दिया कि अभी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पुलिस पर्सनल बढ़ा दिया, उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो हम लोग बोला है कि देखिए हमारा जो मूवमेंट है एकदम पीसफुल है, एकदम डेमोक्रेटिक तरीका से हम करेगा। तो आपको अगर प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, तो हम इनफैक्ट हम अपना अंडरटेकिंग भी देने के लिए रेडी है। इनफैक्ट हमने एसपी ऑफिस में अपना अंडरटेकिंग भी लिखा है। कल को कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी सिचुएशन आता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद होगा। फिर भी हमें परमिशन देने के लिए इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद भी वहाँ पे देखिए। और लास्ट जो 72 आवर्स का जो हमने पीसफुल सिटिंग धरना किया था, उसमें तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ नहीं, उसमें तो कुछ यहाँ पे किसी का तोड़ फोड़ तो हुआ नहीं। उसमें एकदम पीसफुल तरीका से हमने, डेमोक्रेटिक तरीका से हमने वो जो भी 72 आवर्स का जो पीसफुल सिटिंग धरना था, हमने उसको कंक्लूड किया। लेकिन अभी भी ऐसा एक डाउट है। अगर डाउट भी है तो हमसे एक जो भी अंडरटेकिंग लिखना है, हम रेडी है। इनफैक्ट डीसी सर को भी हम बोला है, अगर आपको भी डाउट है तो हम यहाँ में भी अंडरटेकिंग लिखेगा। कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, यू होल्ड में अकाउंटेबल। लेकिन उसका बावजूद भी हम लोग को परमिशन नहीं दे पा रहा है। तो देता भी तो सिर्फ एक ही दिन का, वो भी कल के लिए दिया है, 10 अक्टूबर के लिए। तो पब्लिक जितना भी हमारा आम जनता, आप सबको बताना है कि एक दिन का परमिशन के लिए तो हम सेटिस्फाइड नहीं है। अगर परमिशन चाहिए तो हमको इंडेफिनिट के लिए परमिशन चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि जब तक हमारा जो इशू है, जब तक हमारा ग्रीवेंसेस है, उसको जब तक रिजॉल्व नहीं करता है, जब तक उसको रिड्रेस नहीं करता है, हमें हमारा मांग है कि हमें जो भी धरना है, जो पीसफुल तरीका से हम करना चाह रहे हैं, हमको करने का इजाज़त देना है। तो इसलिए अभी आम जनता से आप सब से भी वही अपील है कि अभी आप लोग बताइए, अभी हम यहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि परमिशन तो दे नहीं रहे। बोलता है कि आप बनकोल मत करो। अभी हम पीसफुल तरीका से परमिशन लेके यहाँ से हम धरना करना भी चाह रहे हैं, अभी वो भी करने नहीं दे रहे। यहाँ पे परमिशन, एक दिन का परमिशन देने का मतलब तो ये है कि नहीं देने का बराबर है। अभी बोल रहा है कि एटलीस्ट आपको तो दे रहा है, लेकिन हमारा बोलना है कि यहाँ में 3 दिन में कुछ नहीं हुआ है तो एक दिन में कैसे रिजॉल्व होगा। तो इसलिए अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम जैसे आज तलपोतम सर ने बोला है कि उसको चीफ सेक्रेटरी लेवल से बहुत प्रेशर आया है। जो ये एक चीफ सेक्रेटरी का जो इंचार्ज है चौहान सर से बहुत प्रेशर आया, बोला है। होम मिनिस्टर बाबू फेलिक्स सर खुद से उसको पर्सनली कॉल करके प्रेशर डाला है, क्यों 7 डेज का परमिशन दे रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर लेवल का रोल है क्या इसमें। परमिशन देना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। अभी अगर आपको परमिशन देना है बोलने से आप इधर बैठ जाओ, या तो अभी ये एक आप गाइडलाइन, एक ऑर्डर निकालो कि अभी से जो भी पीसफुल सिटिंग धरना करना है, इसका परमिशन जो है चीफ सेक्रेटरी से लेना है, होम मिनिस्टर से लेना। आप ये सब एक ऑर्डर निकाल दीजिए, ऐसे होने से हम आपका पास जाएगा। अभी हमें वहाँ जाने से बोलता है कि आप डीसी से पूछो, डीसी का पास आने से बोलता है कि एसपी से एनओसी लो, एसपी का पास जाने से बोलता है सिर्फ एक ही दिन का दे सकते हैं, उसका फर्दर अगर करना है तो डीसी से बात करो, और डीसी का पास बोलने से वो ऊपर लेवल से प्रेशर आ रहा है। अभी वी आर द एग्रीड एस्पिरेंट्स, हम यहाँ पे एग्रीड स्टेक होल्डर है, एंड वी आर सफरिंग। यहाँ में हम बीच में हम पिस रहे हैं। अभी परमिशन देने के लिए भी क्या प्रॉब्लम है, हम पीसफुली हम वहाँ पे सिटिंग धरना करने जा रहे हैं। तो इसलिए जितना भी हमारा आम जनता है, आप सबको समझना ज़रूरी है कि जब तक ये परमिशन नहीं देगा, हम यहाँ में परमिशन के लिए हम अप्लाई करेगा। हम आज आया है, आज दिन भर सुबह से यहाँ तक अभी तक हम यहाँ पे हैं। इनफैक्ट तलपोतम सर से दोबारा मिला है, अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा से हम फिर से मिलेंगे, और हम चीफ सेक्रेटरी सर को फिर से मिलेंगे, जाके मिलेगा कि आप यहाँ में आपका क्या रोल है। अगर आपका रोल नहीं तो आप डीसी को इंडिपेंडेंटली उसका जो अपना ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने देना है। तो इसलिए जितना भी हमारा आम जनता है, आप सबको ये अपडेट करना था। और कल का जो पीसफुल सिटिंग धरना के लिए हमें जो परमिशन मिला था 10 अक्टूबर के लिए, उसको हमने पोस्टपोन किया है। हम यहाँ पे जब तक हमें इनडेफिनेट के लिए परमिशन नहीं मिल जाता है, हम यहाँ पे परमिशन के लिए कोशिश करेगा, और जैसे ही परमिशन मिलेगा हम हमारा जो पीसफुल सिटिंग धरना है उसको दोबारा कंटिन्यू करेगा। और जितना भी हमारा आम जनता है, आप सब
जब जब आपका ज़रूरत पड़ेगा, जब जब हमारा कुछ भी प्रोग्राम होगा, कुछ भी इवेंट होगा, जब जब हम धरना बैठेगा, आप सब आइए, आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। और ये जो हमारा जो परमिशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, ऐसा एक प्रोसीजर बना दिया है कि हम लोग को परमिशन देना ही नहीं, देता भी तो एक दिन से ज़्यादा नहीं देना है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये हमें उस समय में जब SOP जो APPSC में जो SOP एक बना के रखा था कि पूरा हर प्रकार का घोटाला करना है, और करने के बाद भी जो वहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है वो बच के निकल जाना है। लाइकवाइज यहाँ में ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है वो खुद अपना ड्यूटी करना नहीं चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ में दोबारा आएगा। इनफैक्ट लास्ट 10 दिन से हम यहीं पे घूम रहे हैं, और हम यहाँ पे दोबारा जब तक परमिशन नहीं मिलेगा, हम कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तो हम चीफ सेक्रेटरी को भी मिलेगा, होम मिनिस्टर को भी मिलेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप पुलिस प्रशासन को इतना एक वो बना के रखा है, यहाँ पे रूल्स बना के रखा है। पहले परमिशन देने में प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी ऐसे बना दिया है कि हम लोग को परमिशन देना ही नहीं है, और ऐसे टाइप का सिस्टम बना दिया है कि जब तक वहाँ से NOC नहीं देगा ये भी परमिशन नहीं देना है, ऐसे टाइप का बना के रखा है। तो यहाँ में समझ में नहीं आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द फाइनल अथॉरिटी एज फार एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। इनफैक्ट पुलिस भी उसका अंदर आता है। अभी पुलिस यहाँ पे DC पुलिस के हिसाब से चलना है ना, पुलिस DC के हिसाब से चलना है। इनफैक्ट हो सकता है दोनों कोलैबोरेट करके जो हमारा जो मांग है, जो परमिशन है, क्योंकि जो भी हमारा बाकी जो डिमांड है हम स्टेट गवर्नमेंट को रखेगा, लेकिन यहाँ पे जो परमिशन का बात है, आई थिंक परमिशन में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए काइंडली अपील है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील है और हमारा पुलिस प्रशासन को भी अपील है कि काइंडली आप ऐसा मत कीजिए, ये जो हमारा जो परमिशन है इसको इमीडिएटली आप इसको दे दीजिए।